मस्जिद में खामोशी छाई हुई थी। मौलवी साहब ने निकाह के अल्फाज दोहराए और जब आयरा और कामयार दोनों ने मजबूत लहजे में कबूल है कहा तो निकाह मुकम्मल हो गया। सब कुछ हो जाने के बावजूद आयरा के वालिद इरफान साहब के चेहरे पर जरा सी भी खुशी न थी। उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी, खास तौर पर कामयार के लिए। निकाह के फौरन बाद आयरा रोती हुई अपने वालिद के पास गई ताकि इनसे दुआएं ले सके, मगर इरफान साहब ने सख्ती से उसे खुद से दूर धकेल दिया और सर्द लहजे में कहा, आयरा, आज से तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं, मेरे लिए तुम मर चुकी हो। ये अल्फाज आयरा के दिल पर खिंजर बनकर लगे। वो वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। कामयार तड़प उठा, फौरन आगे बढ़ा और आयरा का हाथ थामकर उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। मगर किस्मत ने एक और खौफनाक मोड़ लिया। अचानक पीछे छिपा हुआ खावर अपनी पोस्तूल निकालता है और मौके का फायदा उठाते हुए आयरा पर गोली चला देता है। गोली की आवाज से वहां कयामत बरपा हो जाती है। आयरा खून में लथपथ जमीन पर गिर जाती है। ये मंजर देखकर इरफान साहब के होश उड़ जाते हैं। वो दौड़कर आयरा के पास आते हैं। अपनी सारी नफरत एक लम्हे के लिए भुलाकर इरफान साहब और कामयार आयरा को फौरन गाड़ी में डालते हैं और अस्पताल की तरफ रवाना हो जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम आयरा को फौरन ऑपरेशन थिएटर ले जाती है। बाहर इरफान साहब और कामयार बेबसी से टहलते रहते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बताता है, मरीजा की हालत नाजुक है, बहुत ज्यादा खून बह चुका है, फौरी ब्लड की जरूरत है। ये सुनते ही इरफान साहब के कदम लड़खड़ा जाते हैं। इसी लम्हे कामयार आगे बढ़कर कहता है, डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ग्रुप आयरा से मैच करता है, मेरा खून ले लीजिए। कामयार अपना खून देकर आयरा की जिंदगी बचा लेता है। कई घंटों बाद आयरा को होश आ जाता है। कामयार खुशी से बेकाबू होकर उसके पास जाना चाहता है, मगर इरफान साहब उसे दरवाजे पर ही रोक देते हैं और गुस्से में कहते हैं, खबरदार, मेरी बेटी के करीब भी मत आना, तुम्हारी वजह से आज उसकी जान जाते जाते बच्ची है, यहां से चले जाओ। दिल टूटा हुआ कामयार गुस्से में सीधा फरीहा के घर पहुंचता है, जहां खावर भी मौजूद होता है। कामयार देखता है कि फरीहा हिंसते हुए खावर से कह रही होती है, बहुत अच्छा क्या तुमने आयरा पर गोली चला दी, अब आयरा और कामयार कभी एक नहीं हो सकेंगे। कामयार खामोशी से खिड़की के पीछे छिपकर इन दोनों की वीडियो बना लेता है। सबूत हाथ आते ही वो दरवाजा तोड़कर अंदर घिस जाता है और खावर पर टूट पड़ता है। खावर को बुरी तरह मारने के बाद वो पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस आकर फरीहा और खावर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। कामयार फौरन अस्पताल वापस जाता है ताकि इरफान साहब को सच बता सके, मगर वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। आयरा अस्पताल में मौजूद ही नहीं होती। घबराकर वो इश्तियाक को फोन करता है, जो बताता है इरफान साहिब आयरा को लेकर हमेशा के लिए लंदन जा रहे हैं, वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। ये सुनते ही कामयार गाड़ी हुआ कि रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ दौड़ाता है। इन वक्त पर वो इरफान साहब को रोक लेता है और मोबाइल पर वो वीडियो दिखा देता है जिसमें खावर और फरीहा अपनी साजिश खुद कबूल कर रहे होते हैं। वीडियो देखकर इरफान साहब पर सच आया हो जाता है। वो शर्मिंदगी से टूट जाते हैं। कामयार के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहते हैं, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम ही